हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 5 बज गए थे और मेरा भी रूटीन स्टार्ट हो गया था। मम्मी ने तुलसी जी में जल चढ़ा दिया था और दिया जो है वो भी जला दिया था। कार्तिक माह चल रहा है अभी, कई लोग कर रहे होंगे। हम लोग की सुबह से ही आदत है कि सुबह 5 बजे उठते हैं और उठते ही नहा लेते हैं। मम्मी जो है 4 बजे ही उठ जाती है, तो मैं 5 बजे उठ के जो है आ गई थी और ब्रश किया और फेस को वॉश किया है। और मम्मी पहले ही उठ के जो है लीलू वगैरह का टिफ़िन जो है बनाना स्टार्ट कर देती, क्योंकि मम्मी 4 बजे उठती है मोटर वोटर चलाने के लिए, पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। तो बस मैंने अपना फेस को वॉश किया। मम्मी यहाँ पे आटा छान रही थी आटा वाटा लगाने के लिए, और मैं आ गई हूँ इस रूम में कपड़े निकालने के लिए अपने। तो मैं अपने कपड़े ना इस अटैची में ही रखती हूँ। ईलू का पूरा मैंने ऊपर शिफ्ट कर रखा है सब कुछ, और मेरा जो है मैं जो चाहिए होता है वो निकालती हूँ और वापस डाल देती हूँ ताकि मम्मी का ज़्यादा ना बिखरे। लेकिन अभी अथक वगैरह का भी सामान आया हुआ है तो थोड़ा सा मैसी लगता है। और मम्मी रात को यहाँ पे सोई थी तो इस वजह से यहाँ पे मैंने जो सूट निकाला उसमें मैंने प्रेस कर ली है, और बस अब मैं नहा के आऊँगी। तो ये 4 तारीख का व्लॉग है, 4 नवंबर का। और यहाँ पे ईलू और शिप्रा जो है सो रहे थे, तो बस मैं नहा के आ गई थी। और 5:45 बजे जो है मैं ईलू को उठा देती हूँ। मम्मी यहाँ पे टिफ़िन वगैरह का काम कर रही थी, पराठे बना रही थी, और आलू की सब्ज़ी जो है मम्मी ने बना दी थी। यहाँ पे जैसे ही मैं नहा के आई हूँ तो मंदिर मैंने खोला है, घंटी वंटी बजाई है और ठाकुर जी को भी जगा दिया है। अभी मैं नहलाया नहीं है, मम्मी नहलाती है, स्नान करवाती है मतलब कि। तो मैंने ठाकुर जी को जगा दिया है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो मायके में भी मेरा जो रूटीन है सुबह 5 बजे ही स्टार्ट हो जाता है, या 5:30 ज़्यादा से ज़्यादा। पानी थोड़ा थोड़ा मैंने गर्म कर रखा है। 5:40 हुई। ईलू को जगाया। ईलू अपना फटाफट से नहाती है, अपनी यूनिफॉर्म पहनती है और तैयार होके आती है अपने रूम से। तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो समेट देते हैं ये चीज़ें। ईलू का ही ये था, तो बाकी अथक का सामान रख रखा है। यहाँ पे मैंने इनको कॉल लगाया है इनको जगाने के लिए, क्योंकि ये जब लेट हो जाते हैं तो इनको ऑफिस में लेट हो जाती है। तो वो वाला कॉल नॉर्मल वाला उठाया नहीं, तो मैंने वीडियो कॉल लगाया और बोला इनको कि जग जाओ। तो ये जग गए थे और प्रेस व्रेस अपनी कर रहे थे। तो ये ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। यहाँ पे एमी जो है वो बैठी थी, तो इसको भी मैंने शूट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा वापस से शूट करना मैंने स्टार्ट किया है। अभी बीच में मैंने छोड़ दिया था, मामी जी की डेथ हो गई थी और इस वजह से भी, और दूसरा 1-2 दिन छुट्टी हो जाए तो फिर दिल ही नहीं करता है, तो इस वजह से। यहाँ पे मम्मी ने जो खाना बना दिया था, क्षितिज भी आज जाएगा बिजेरी, यानी कि मेरा भाई। अथक का भी स्कूल है और ईलू का भी कोचिंग है। तो यहाँ पे मैं रोल बना के ईलू को दे रही हूँ। मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बनाई थी जिसको कि मैंने मैश कर दिया, उसमें लहसुन की चटनी और टोमेटो केचप लगा के रोटी का रोल बना दिया। वरना क्या होता है ना कि अलग से उसको सब्ज़ी दो ना, पूरी की पूरी सब्ज़ी छोड़ के आती है, कोरी रोटी या पराठा खा के आ जाती है। तो मैंने दोनों रोल बना दिए। अथक और क्षितिज का भी मम्मी ने टिफ़िन जो है वो लगा दिया था। यहाँ पे मैंने ईलू का पैक कर दिया। जो भी सब्ज़ी बने ना उसका ऐसे रोल बना के दे दो तो उसको इजी रहता है, वहाँ पे उसको टाइम मिलता है नहीं मिलता है ऐसे रहता है। फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए मेरे और ईलू की चाय, क्योंकि मम्मी को अपनी डायबिटीज़ जो है वो चेक करवानी थी। क्षितिज जग के आएगा तब मम्मी चेक करवाएगी। तो यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी मेरी और ईलू की, और ये ईलू अपना तैयार होके आ गई। अभी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है तो ये डेनिम जैकेट पहन लेती है। फिर 5 या 6 तारीख से इसको मिल भी जाएंगी कोचिंग में भी। तो यहाँ पे 2 कप चाय है, 1 पराठा है जो कि ईलू को मैं खिलाऊंगी, जिसमें से वो आधा खाती है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सुबह सुबह उसको पसंद नहीं है। तो ज़बरदस्ती मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। घर पे भी मैं ऐसे ही करती थी, वरना वो बड़ी मुश्किल से खा के जाती है। यहाँ पे अपना टिफ़िन वगैरह डाल रही है। और बस ये देखिए टाइम हो चुका है इसके वैन आने का। तो आज 6:40 पे आई थी मे बी इसकी वैन। और यहाँ पे आज ताला खोला नहीं था, तो बस ताला जो है वो खोल रही हूँ। फिर जो गली में पपीज़ हुए ना उनसे थोड़ा सा टाइम पास करते ईलू उनके पास जाती है, क्योंकि ये भी अब सड़क पे आने लगे हैं तो इनकी बड़ी टेंशन रहती है मुझे। और ये मिट्टी जैसे ही कलर के हैं तो मुझे लगता है इनको कोई गाड़ी वाड़ी टक्कर ना दे जाए। तो ये 3 बचे हैं, 3-4 हुए थे जिनमें से 3 बचे हैं। तो ये इनको हम डेली ना दूध इनकी मम्मी को और इनको देते हैं, मैं मंगवाती हूँ अलग से और फिर इनको देती हूँ। तो ये ना हमें पहचानने लग गए हैं, तो ये हमारे पास आते हैं दौड़ दौड़ के। तो बस इनके साथ थोड़ा सा हमने कहा चलो खेल लेते हैं। और हमें बड़े अच्छे लगते हैं पपीज़ डॉग्स को प्यार करना, उनको संभालना। आप लोगों को पता ही है कि जयपुर में भी 2 डॉग्स को मैं खाना वाना खिलाती हूँ, एक को तो मैंने अडॉप्ट कर ही रखा है। तो यहाँ पे भी मुझे इनकी बड़ी दया आती है। तो यहाँ पे भी मैं इनको दूध वूध का काम करती हूँ, पिलाने का। और यहाँ पे ये अपने पापा से कॉल कर रही है, जाने से पहले ये करती है। ये भी अपना तैयार जो है वो होंगे, तो अपना काम करते रहते हैं ये इस टाइम पे, क्योंकि इनका भी अभी ऑफिस 7 बजे का है।
तो मैं इन पपीज से खेल रही थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। इधर आजा, वो पागल हो रही है देख। अले 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 अले। तो अब जाके थोड़ा सा उजाला हुआ है, थोड़ी सी भीनी भीनी गुलाबी गुलाबी सर्दियाँ जो है अभी आना स्टार्ट हुई हैं, प्रॉपर आई नहीं है लेकिन आना स्टार्ट होंगी। और यहाँ पे इलू तो चली गई थी, फिर ये अपना ऑफिस के लिए निकले थे 6:45 के करीब या ऐसे कर कुछ टाइम था। और ये अपना पोहा इन्होंने बाहर से लिया था। सुबह के टाइम पे इनको खाना बनाने का टाइम नहीं होता है, तो ये फिर पोहा वोहा ले लेते हैं और फिर वहाँ पे थाली खा लेते हैं अपने ऑफिस में। कभी दाल बाटी खा ली, कभी कुछ खा लिया, है ना। तो इसके बाद बस मैं बर्तन करने लगी थी और मम्मी और खाना बना रहे थे। उस बीच मैं सो गई थी, हम तीनों ही सो गए थे। फिर मम्मी और शिप्रा ने, ये थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे, तो इन लोगों ने क्या सफाई वगैरह सब कर ली थी। यहाँ पे सब्ज़ी वाला जो है ठेला आया था, मम्मी इनसे ही, अंकल से ही लेती है, तो मम्मी यहाँ पे सब्ज़ी ले रही थी। और बस हम भी इलू का वेट कर रहे थे क्योंकि इलू के आने का टाइम हो गया था। कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 1:10 पे आती है, ऐसे करके। तो बीच में तो मैंने कुछ काम नहीं किया क्योंकि मम्मी ने कर लिया था और शिप्रा ने कर लिया था, सब हेल्प करवा दी थी सफाई वगैरह में। मम्मी ने खाना वाना भी जो है वो बना लिया था, बस मैं इलू का ही वेट कर रही थी। और यहाँ पे आ गई है इलू की वैन ने आज उधर छोड़ा है, तो मैं यही कह रही थी कि घर के आगे छोड़ना चाहिए। तो मैंने आज देखा, ये कह रही है कि काफ़ी दिन से अंकल जो है मुझे वहीं पे छोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बोल उनको, या तो फिर मैं बोलूँगी। तो बस ये आ रही थी, तो इसको भी मैंने शूट कर लिया। वहाँ क्यों उतार रहे? क्यों भाई? हाँ काफ़ी दिन हो गए, तो बोल तो बता। पैसे तो पूरे देते हैं ना। तो इलू के आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और पराठे थे, अचार था और आलू की सब्ज़ी। एक मम्मी और बनाने को कह रही थी सब्ज़ी, हमने कहा नहीं अपन तो खा लेंगे क्योंकि क्षितिज बिजेरी गया था तो टिफ़िन लेके गया था आज तक भी। और इन बच्चों के लिए और क्षितिज के लिए शिप्रा ने पास्ता बना दिया था, क्योंकि पास्ता इसलिए बनाया कि 2-3 दिन में शिप्रा ने बोला मैं चली जाऊँगी तो इनके लिए मैं कुछ बना देती हूँ। तो पास्ता बनाया था, इलू ने पास्ता खाया, हमने भी थोड़ा थोड़ा ले लिया था। और मैं, सब लोग रेस्ट कर रहे थे खाना खाने के बाद। मम्मी और शिप्रा बेड पे, एमी भी बैठ गई थी और मैं, इलू ऐसे आके फिर चिपक जाती है। तो बस इसके बाद जो है अब ये सो जाएगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर में शूट करना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह को मैंने कपड़े वपड़े धोए नहीं, तो मैंने कहा चलो शाम को धो लेते हैं। मम्मी और शिप्रा जो है नानी के घर गए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी मामी जी की डेथ हो गई थी, तो शिप्रा गई नहीं थी, उसकी 3-4 दिन तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज वो गई थी मम्मी को लेकर के स्कूटी में। पीछे से मैंने सारा काम करना स्टार्ट किया। इलू के कपड़े और मेरे कपड़े जो है बचे थे धुलने को, वो मैंने छत पे ही धो दिया। मैं छत पे ही धो देती हूँ और वहीं पे स्टैंड है जो कि मैं सुखा देती हूँ, तो ईजी रहता है। और जब मैं कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं छत भी जो है धो ही देती हूँ। और मम्मी बोल रही थी 3-4 दिन से पानी डला नहीं है शायद पौधे में, तो डाल देना, तो वो भी काम करूँगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धो के सुखाए हैं। और फिर जो है ये सारी छत जो है, जो पानी बचता है ना, उसका सदुपयोग ऐसे ही किया जाता है कि बस मैं धो देती हूँ छत को, ताकि छत भी साफ़ हो जाए और पानी का भी वो यूज़ भी हो जाता है। इसके बाद सारे पौधों में पानी दूंगी मैं। मम्मी के अभी पुदीना लगा हुआ है, बिच्छू काटी है, 1-2 चीज़ें और है। मेथी वगैरह में अभी मामी जी की डेथ हो गई ना, तो ऊपर आके पानी वानी डालने का ध्यान ही नहीं रहा, वरना मम्मी ने मेथी लगाई थी तो वो अभी आ जाती 6-7 दिनों में। लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला, आना जाना भी था मम्मी का भी, और ऐसे करके, और ध्यान ही नहीं रहा, माइंड ऐसा था। तो बस यहाँ पे मैंने पौधों में पानी दे दिया। एक जेड प्लांट है ऐसे करके। फिर इलू ने बोला कि मम्मी थोड़ा सा छत पे चलते हैं, क्योंकि मम्मी ने अभी दिवाली पे मम्मी औरों ने ये नई वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो लगवाई हैं ऊपर वाली छत में जाने के लिए। हालांकि मुझे इसमें बहुत डर लगता है कि भैया गिर विर ना जाए। तो यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, ये देखो पीछे का पार्क भी दिखता है और पूरा सब कुछ दिखता है। तो बस वही मैं इसके साथ थोड़ा सा जैसे ही पढ़ के ज़रा सा फ्री होती ना, तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए अपना आ जाती है। और मैं छत पे आ जाती हूँ तो ये और बाहर निकल जाती है। बाकी तो ये कहती है मम्मी आप नहीं होती हो ना यहाँ पे, तो मैं अपने बस रूम में पढ़ती रहती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ, नीचे भी बड़ा कम जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ पे भी क्षितिज ने इस छत को कलर कर दिया था, मैं आई थी तब उसने किया था। टाइल्स वाइल्स भी मम्मी ने लगवाई है। फिर जो है मम्मी और शिप्रा को तो टाइम लगना था और अथक था बस घर पे। भाई मेरा जो है क्लिनिक चला गया था अपनी, तो बस यहाँ पे मैंने शाम की झाड़ू वाड़ू जो है वो निकालना
शुरू की, क्योंकि घर कितना ही साफ़ कर लो आना जाना लगा रहता है, चप्पलें आती रहती हैं और एमी भी है तो एमी के बाल भी उतरते हैं, तो ऐसे करके घर गंदा तो होता ही रहता है। तो बस शाम की जो है वो झाड़ू जो है मैंने निकाल दी। दोपहर को जो मम्मी ने सब्जियां ली थी तो मैंने कहा वो उनको भी जगह पे रख देते हैं। तो ये फूल गोभी है और थोड़ी सी पत्ता गोभी रखी थी, जिसका कि कल मैं सोचूं चाउमीन बना के स्प्रिंग रोल बच्चों को खिलाएंगे। कल तो हमारा कार्तिक पूर्णिमा का हमारा तो व्रत होगा, मेरा और मम्मी का। और ये घिया था, घिया एमी खाती है तो डेली पे घिया लगता है, 2 से 3 घिया लगते हैं। और यहाँ पे टमाटर वमाटर का है ये वो रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें रख देते हैं टमाटर। तो टमाटर फ्रिज में भी रखे थे और ये मम्मी ने आज और ले लिए थे। आलू भी लगते हैं क्योंकि एमी भी आलू खाती है और आलू हर चीज़ में डलता है तो आलू तो चाहिए ही होता है। यहाँ पे बैठ के मैंने कई सारी मिर्चियाँ मुझे दिखाई दी फ्रिज में, तो मैंने कहा मिर्चियों के डंठल तोड़ के रख देती हूँ वरना ख़राब हो जाएंगी। तो जो सड़ रही थी उनको कट करके रखी फिर मैंने, और बाकी की मैंने ये सब निकाल के रखी डंठल। इससे क्या है मिर्चियाँ अधिक देर तक सुरक्षित रहती हैं। अदरक लिया था जिसको कि एक चीज़ में मैंने डाल दिया। फिर मैंने सोचा चलो एमी की खिचड़ी बना देते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू और सोया बड़ी डाल के, और चावल ज़्यादा और ज़रा सी एक मुट्ठी मैंने कोई मूंग दाल ली होगी तो वो डाल के मैंने एमी की खिचड़ी चढ़ा दी थी। मम्मी से कॉल भी किया था कि क्या खाना बनाऊँ, तो मम्मी ने कहा कि हम रास्ते पे ही हैं, आ रहे हैं तो फिर कुछ भी बना लेंगे खिचड़ी विचड़ी। फिर जो बर्तन थे वो मैंने कर दिए हैं। यहाँ पे जो काम दिखता है और तबीयत मेरी ठीक रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरी हेल्प कर दूँ। बाकी अपने घर की तो अलग होती है काम वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे मुझे जो दिखता है, जो समझ में आता है वो मैं कर देती हूँ। फिर ये था कि ईलू ट्यूशन जाएगी तो क्षितिज था, अथक और ईलू, तो मैंने कहा थोड़े से पॉपकॉर्न बना लेती हूँ। यहाँ पे ये खिचड़ी बन रही है, यहाँ पे पॉपकॉर्न बन गई और मैंने 2 से 3 एप्पल जो है वो कट कर दिए थे। मैंने कहा थोड़ा सा ये स्नैक्स के तौर पे ले लेंगे, उसके बाद ईलू भी जो है जाएगी तो चली जाएगी। फिर आज दोनों ही ट्यूशन कैंसिल हो गई थी क्योंकि एक सर के तो पापा की तबीयत ख़राब थी तो वो दिखाने गए थे, और एक और सर हैं जो कि सिंथेसिस में ही काम करते हैं तो फिर उनकी क्लास लग गई थी, तो इस वजह से आज की ट्यूशन नहीं हो पाई। छुट्टियाँ बहुत होती हैं यार ट्यूशन में, पता नहीं। इसके पापा ने कहा भी था तो सर ने बोला भी था कि अब से नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये भी तैयार रहती है बेचारी, तैयार बैठी रहती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि चलो फ्री हैं अभी, तो मैं पालक जो है वो साफ़ करने लगी थी। मम्मी ने पालक जो है लिए थे तो मैंने कहा नेक्स्ट डे पालक के पराठे जो है वो बन जाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी देखो बच्चे खा के आते नहीं। हालांकि ईलू का ही टिफ़िन था ओनली, क्योंकि अथक की छुट्टी थी तो टिफ़िन अथक का नहीं था। यहाँ पे जो है मम्मी ने दाल चावल बनाए थे जो कि अपने व्लॉग में मम्मी शेयर करेगी। और यहाँ पे क्षितिज ने बोला कि प्याज लहसुन का छौंक लगा देना, तो मम्मी ने अपने लिए निकाली, बाकी हम सब के लिए फिर मैंने अलग से छौंका जो है तड़का लगा लिया था। तो ये सारा काम किया। फिर मैं ये जो पपीज़ हुए ना उनके लिए मैंने दूध मंगवा रखा था तो वो थोड़ा बहुत गर्म किया। उनको थोड़ा दूध और थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है, प्रॉपर पूरा दूध तो उनको नुकसान करता है। तो फिर मैंने थोड़ा हल्का गर्म किया और फिर मैं अथक और ईलू को भेजती हूँ कि इनको दूध पिला के आओ और इनकी मम्मी को भी दूध दे के आओ, ताकि उसको भी दूध आए, क्योंकि पपीज़ पीते हैं उस डॉग का दूध, तो इस वजह से। फिर साथ साथ में खाना भी जो है वो परोसा और उसके बाद उनको दूध दिया पपीज़ को। वो एक खंडर सा मकान है, वहाँ पे पपीज़ हुए हैं, वो हर साल ही वो डॉग देती है। तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे सारे ही कॉलोनी के यहाँ पे करते रहते हैं पपीज़ के लिए, डॉग्स के लिए। तो पास में पिलाना, वो पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं गिर जाए मकान की तुम्हारे ऊपर। ये लो, गिर मत जाना, ले। पूरा डाल दे। हाँ पूरा डाल दे, 3 है ना, लगी तो नहीं। लो इनकी मम्मी नहीं पी जाए, इसको अलग दे देंगे। बेचारे दिखते ही नहीं है। एटलीस्ट सबकी बार काट लेते नहीं है। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था 10 का। मैंने अपने कपड़े वपड़े जो है वो चेंज कर लिए थे। फिर मैं ईलू के रूम पे आ गई थी छत पे, इनसे कॉल करते करते, तो ईलू की भी बात करा दी थी।
मैंने भी गाउन वाउन पहन लिया था और इसके रूम में ये वेफर्स रखे थे, तो मैं और इलू खाने लगे। पास ही में अथक और क्षितिज सोते हैं, तो उसको भी दिया था। क्षितिज सो गया था लेकिन अथक जगा हुआ था। इसके पापा इस टाइम पे खाना बना रहे थे और फिर आलू गोभी की सब्ज़ी इन्होंने बनाई थी और फिर इन्होंने खाना वाना खाया था। फिर रात को बस मैं ब्रश किया, फेस को वॉश किया, थोड़ा सा बालों पे तेल लगाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे बालों को वॉश करना है। मेरा उपवास भी है कार्तिक पूर्णिमा का। पूर्णिमा हर महीने की ही हम करते हैं, सत्यनारायण वाली पूर्णिमा। तो बस ये भी आ गई थी, नीचे पड़ेगी अब कुछ देर, ये नीचे पड़ती है इलू जो भी करना होता है। फिर बस ये दूसरे रूम में पढ़ रही थी, मम्मी और शिप्रा बेड पे थे, हम बातें करते करते। और मैंने अपने हाथ पैरों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाया है, क्योंकि अभी थोड़ी भीनी भीनी सर्दियाँ आ गई हैं तो खुश्क होने लगी है त्वचा मेरी, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। और यहाँ पे मैंने अपने बालों पे भी ऑयलिंग जो है वो कर लिए, बालों को सुलझा लिया था। इसके बाद भी हम थोड़ा सा बातें करते करते थोड़ा लेट ही सोए थे, 12 साढ़े 12 1 तो बज ही जाती है हमें सोने में।